देखो जोकर, उसने रंग बिरंगी टोपी पहनी है। हाँ, अरे देखो मोटा हाथी कितनी छोटी साइकिल चला रहा है। उसने लाल कपड़े भी पहने हैं। बच्चों, इन वाक्यों में रंग बिरंगी, मोटा, छोटी और लाल शब्द अपने साथ आए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणदोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बुद्धिमान लड़के ने प्रश्न हल कर दिया। गाय हरी घास खुश होकर खा रही है। यह फीका दूध मैं नहीं पी सकता। आलसी लड़की लेट हो गई। आइए इन वाक्यों में विशेषण विशेष्यों को समझाते हैं। विशेषण विशेष्य: बुद्धिमान, लड़के, हरी घास, फीका दूध, आलसी लड़की। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित एवं अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आरती ने दौड़ में प्रथम पुरस्कार जीता। माँ 4 पुस्तकें लाईं। मार्च में 30 दिन होते हैं। सब पक्षी उड़ गए पर 2 तोते बैठे रहे। इन वाक्यों में विशेषण विशेष्य की पहचान करते हैं। विशेषण विशेष्य: प्रथम पुरस्कार, 4 पुस्तकें, 30 दिन, 2 तोते। संख्याएं निश्चित भी हो सकती हैं और अनिश्चित भी। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिले, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आज 2 आम खाए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसने कुछ कपड़े धोए। क्रम, समूह, आवृत्ति आदि की संख्या का ज्ञान कराने वाले विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी निश्चित या अनिश्चित जानकारी मिले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। दादाजी ने कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदा। कुछ आम भी लेते आना। 1 लीटर तेल बिखर गया। परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले वाक्यों में जो शब्द आए हैं, वो हैं विशेषण विशेष्य: थोड़ी चीनी, 3 मीटर कपड़ा, कुछ आम, 1 लीटर तेल। संख्यावाचक विशेषणों की तरह निश्चित एवं अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले परिमाणवाचक विशेषणों के भी 2 भेद किए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण की निश्चित जानकारी देते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 5 किलो, 2 इंच। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में अनिश्चित जानकारी देते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी मिलेगा, घर में कुछ आम। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए,
तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर तुम्हारा है, वह पुस्तक मुझे दे दो, कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आया है, वे खिलाड़ी कल आएंगे। इन वाक्यों में यह, वह, कोई, वे सर्वनाम हैं, परंतु वे किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आए हैं, बल्कि घर, पुस्तक, व्यक्ति, खिलाड़ी की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। पहली स्थिति या अवस्था में केवल गुण दोष का वर्णन होता है। दूसरी स्थिति में किसी से तुलना की जाती है। तीसरी स्थिति में उस तरह के सभी व्यक्ति तथा वस्तु से निम्न या उच्च बताया जाता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, सरल, सरलतर, सरलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। विशेषणों की रचना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। धर्म, धार्मिक। परिवार, पारिवारिक। देश, देशी। चमक, चमकीला। समाज, सामाजिक। रूप, रूपवान, रूपवती। रंग, रंगीन। सोना, सुनहरा। ज्ञान, ज्ञानी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। सम्मान, सम्मानित। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। वह, वैसा। तुम, तुम्हारा। कौन, किसका। आप, आपका। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू। लूटना, लुटेरा। बेचना, बिकाऊ। टिकना, टिकाऊ। ऊबना, उबाऊ। बनना, बनावटी। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। ऊपर, ऊपरी। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला। बाहर, बाहरी।